भाभी के साथ कैसे किया जाए, हमेशा दिमाग में यही चलता था। बस जरूरत थी तो एक मौके की। भैया की शादी हुई थी, घर में खुशी का माहौल था। मेरा भी कॉलेज खत्म हो चुका था। मैं बचपन से ही शर्मीले स्वभाव का था, किसी लड़की से दोस्ती तो दूर, कभी ढंग से बात भी नहीं करता था। लेकिन जब भाभी आई तो वो काफी चुलबुली और शरारती थी। हमेशा मजाक करती और कहती, ये बड़े छुपे रुस्तम हैं, 10 गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन शक्ल ऐसी बना कर रखते हैं कि किसी को पता ही न चले। धीरे धीरे मैं भी भाभी के मजाक में शामिल होने लगा और मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं उन्हें पसंद करने लगा हूँ। एक दिन जनवरी की ठंडी रात में मुझे तेज बुखार हो गया। भाभी ने कहा, लेट जाइए, मैं बाम लगा देती हूँ। उन्होंने मेरे माथे पर बाम लगाया और फिर मेरे शर्ट के बटन खोलकर सीने पर भी बाम लगाने लगी। उस पल मुझे ऐसा लगा कि शायद भाभी भी वही चाहती हैं जो मैं चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी नजरें बदलने लगी। जब भी भाभी सामने होती तो मेरा ध्यान उनके चेहरे से ज्यादा उनके जिस्म पर जाता। हर समय किसी मौके की तलाश में रहता कि कभी उनका कोई अंग दिख जाए। भाभी भी हमेशा हंसी मजाक के साथ मेरे आसपास रहती थी, जिससे मेरा भ्रम और गहरा हो गया। एक दिन छत के कमरे में मैं सो रहा था, तभी लाइट चली गई और भाभी मेरे लिए पानी लेकर ऊपर आई। मैंने अचानक उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। भाभी घबरा गई और बोली, अरे भैया, पागल हो गए हो क्या? गिर जाओगे। जैसे ही वो चारपाई पर बैठी, मैंने झट से उनके होठों पर अपने होंठ रख दिए। भाभी झटके से उठी और मुझे जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, शर्म नहीं आती? भाभी के साथ ऐसा करते हो? अच्छा हुआ कि यहाँ कोई और नहीं था, नहीं तो क्या सोचता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। हम मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं। हमारा संयुक्त परिवार है। परिवार में माता पिता, भाई और भाभी हैं। मैं छोटा होने के कारण सबका लाडला था। मुझे कभी किसी काम के लिए कोई नहीं रोकता था। मेरी हर जिद पूरी हो जाती थी। मैंने ग्रेजुएशन किया था। भैया बैंक में नौकरी करते थे। पापा रिटायर हो चुके हैं। माँ गृहिणी है। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे बड़ा पश्चाताप था। उस दिन के बाद भाभी मुझसे कटी कटी रहने लगी। मैंने एक दिन मौका देखकर उनसे पूछा, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मजाक क्यों करती थी? उस रात मेरे शर्ट के बटन खोलकर सीने पर बाम क्यों लगाया था? भाभी ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, भाभी और देवर का रिश्ता सिर्फ मजाक का होता है। और रही बात बाम लगाने की, तो अगर मेरी जगह मम्मी होती तो क्या वो नहीं लगाती? भाभी को भाभी माँ ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैं शर्मिंदा था। हमारी बात लगभग बंद हो गई और मैंने कॉलेज बदल लिया। नई जगह पर लड़कियों से बातचीत होने लगी, लेकिन मेरी नजरों में एक अजीब सी आदत आ गई थी। जब भी कोई लड़की पास से गुजरती, मेरी नजरें उनके चेहरे से ज्यादा उनके शरीर पर होती। मैं लड़कियों को उनके फिगर से पहचानने लगा था। उनके निजी अंगों पर नजर डालने की आदत बन गई थी। समय बीतता गया, लेकिन मेरी सोच और गंदी होती चली गई। एक दिन मेरी 11 साल की भांजी घर आई। वो आते ही मुझसे लिपट गई और बोली, मामा मुझे ये दिलाओ, वो दिलाओ। मैं हंसकर उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वो मेरी गोद में बैठी तो मेरे मन में उसके लिए भी गलत ख्याल आने लगे। मैं बुरी तरह डर गया। मुझे खुद से घिन आने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जब भी वो मासूम मेरे पास आती, मैं घबरा कर वहां से हट जाता। काफी सोचने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया और अपनी पूरी समस्या बताई। उन्होंने मुझे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया, जहां उन्होंने मुझसे कई घंटे तक बातें की और हफ्ते में एक सेशन के लिए बुलाया। 2 महीने तक बिना किसी दवाई के, सिर्फ बातचीत के जरिए उन्होंने मुझे समझाया कि मेरी यह स्थिति अत्यधिक अश्लील वीडियो देखने के कारण हुई थी। उन्होंने बताया कि भारतीय अश्लील वीडियो में भाभी को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ऐसे वीडियो बार बार देखने के कारण मेरा दिमाग यह मानने लगा था कि असल जिंदगी में भी भाभी का वही किरदार होता है। जब भाभी से मेरी मुराद पूरी नहीं हुई तो मैंने गर्लफ्रेंड और दोस्तों की अश्लील फिल्मों को देखना शुरू कर दिया, जिससे मेरा नजरिया बदल गया और मैं हर लड़की को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखने लगा। जब ये सोच भी पूरी नहीं हुई तो मेरा दिमाग और नीचे गिर गया और मैं अपनी ही मासूम भांजी पर गंदी नजर डालने लगा। उन्होंने मुझे अश्लील वीडियो देखना पूरी तरह बंद करने को कहा, दिन में 2 बार ध्यान लगाने की सलाह दी और प्रेरणादायक वीडियो देखने की सलाह दी। आज इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। मैं खुद को पहले से बेहतर महसूस करता हूं और समझता हूं कि यह समस्या कितनी खतरनाक हो सकती है।
अब मैं अपने आसपास के लोगों को ये बताता हूँ कि अश्लील फिल्में हमारे दिमाग को इस कदर प्रभावित कर देती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब किस हद तक गिर चुके हैं। लड़कियों के प्रति गलत सोच, बलात्कार और कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर मेरी कहानी किसी को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दे तो मेरा यह अनुभव साझा करना सफल होगा। कृपया अपने अनुभव भी साझा करें। क्या आपको भी कभी अश्लील वीडियो देखने की वजह से ऐसे गंदे विचार आए हैं? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।